नमस्कार, मैं हूं सईद अंसारी। आज हम दिखाने जा रहे हैं जेसिका हत्याकांड में पर्दे के पीछे का सच। 29 अप्रैल 1999 को दिल्ली की एक महफिल में मॉडल जेसिका लाल का कत्ल हुआ। इसके चश्मदीद 3 गवाह थे। इन्हीं की गवाही पर केस खड़ा हुआ और फिर उसका भी कत्ल कर दिया गया। 3 में से एक गवाह की मौत हो चुकी है, 2 गवाह आज भी मौजूद हैं। कत्ल के इन 3 चश्मदीदों का क्या है सच? तहलका और स्टार न्यूज की खास तहकीकात में आज होने जा रहा है ये सनसनीखेज खुलासा। ये छानबीन की है तहलका की इन्वेस्टिगेशन एडिटर हरिंदर बवेजा और उनके सहयोगी विनीत खरे ने। हरिंदर हमारे साथ हैं और हम इस पूरी बातचीत में तहकीकात के बारे में उनसे पूछेंगे। स्वागत है हरिंदर आपका। लेकिन आइए पहले देखते हैं वो सच जिसका आपको, हमको और हरिंदर सबको इंतजार है। वो पार्टी थी कुतुब कॉलोनेट के टैमरिन कोर्ट में। मेजबान थी रेस्टोरेंट की मालकिन और सोशलाइट बीना रमानी। 7.5 साल पहले की उस रात जिस बार रूम में जेसिका का कत्ल हुआ, वहां मौजूद थे शायन मुंशी, जो जेसिका की तरह बार टेंडर का काम कर रहे थे। वो एकदम जेसिका के करीब खड़ा था जब उसे गोली मारी गई। दूसरा गवाह बीना रमानी के रेस्टोरेंट के मैनेजर का मामा करण राजपूत और तीसरा चश्मदीद रेस्टोरेंट का इलेक्ट्रीशियन शिवदास। इनकी गवाही पर दिल्ली पुलिस ने अपना पूरा केस टिकाया। मनु शर्मा सहित बाकी आरोपियों को पकड़ा, हवालात में डाला। लेकिन जब ये कोर्ट पहुंचे तो ये पलट गए अपने पुराने बयान से। तीनों चश्मदीदों ने अदालत को सुनाई एक नई कहानी, वो कहानी जिसके दम पर सभी आरोपी बरी कर दिए गए। लेकिन तहलका और स्टार न्यूज आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच जो इन्होंने अदालत से छिपाया। हम आपको दिखाएंगे इन चश्मदीदों का बुरा हाल, पुलिस को इन्होंने क्या, कोर्ट में क्या कहा और हमारे सामने क्या खुलासे किए। सबसे पहला चश्मदीद शायन मुंशी, एक मॉडल और जेसिका का गहरा दोस्त। जेसिका के कत्ल के बाद पुलिस को शायन ने बताया कि मैं मौके पर मौजूद था। एक सफेद टी शर्ट पहने लड़का आया और उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। सफेद टी शर्ट वाले लड़के ने जेसिका को गोली मारी और अपने साथियों के साथ खिसक गया। शायन मुंशी का यह था पुलिस को बयान, लेकिन अदालत में उसने क्या बताया आप सुनिए। सफेद टी शर्ट वाले ने हवा में गोली चलाई और जेसिका पर गोली किसी और ने चलाई, लेकिन किसने ये मैं नहीं देख पाया। पुलिस ने मुझसे जो लिखवाया उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। लेकिन तहलका और स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे का सामना हुआ तो शायन मुंशी के मुंह से वो निकला जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस को बयान, अदालत में पहले बयान से मुकरना, लेकिन खुफिया कैमरे में क्या कहा ये हम आपको आज दिखाएंगे। चश्मदीद नंबर 2 करण राजपूत, टैमरिन कोर्ट के मैनेजर जितेंद्र राज का मामा। पहले सुनिए करण का वो बयान जो उसने पुलिस को दिया था। उसने पुलिस को बताया, मैं बार काउंटर के सामने रखे पियानो के पास बैठा था। रात करीब 2 बजे सफेद टी शर्ट पहने एक लड़का अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहां आया। सफेद टी शर्ट वाले ने शराब मांगी, नहीं मिलने पर उसने जेसिका को गोली मार दी। पहले गोली छत की तरफ चलाई और दूसरी जेसिका के माथे पर। लेकिन कोर्ट में पहुंचते पहुंचते करण राजपूत की जुबान भी बदल गई। भरी अदालत में करण ने कहा, मैं तो 29 अप्रैल 1999 की उस रात दिल्ली में था ही नहीं। करण राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके कई करीबी और कुछ गवाहों ने दी है करण की गवाही। तहलका स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे में यह सब दर्ज है। करण ने पुलिस को जो बताया, अदालत में दिया बयान और हमें क्या पता चला करण के बारे में, यह खुलासा होने जा रहा है बहुत जल्दी।
चश्मदीद नंबर 3 शिवदास, टैमरिन कोर्ट का इलेक्ट्रिशियन। शिवदास ने पुलिस को जो बयान दिया, पहले आप वो सुनिए। शिवदास ने बताया था कि 29 अप्रैल 1999 की रात गोरा मोटा सा करीब 30 साल उम्र का लड़का सफेद टी शर्ट पहने हुए अपने दोस्तों के साथ आया। जेसिका से सफेद टी शर्ट वाला लड़का बात कर रहा था। एकदम से लड़के ने पैंट से पिस्तौल निकाली, एक छत की तरफ गोली चलाई और दूसरी जेसिका को मारी। लेकिन अब देखिए कोर्ट में क्या बोला शिवदास। शिवदास ने बताया, मैं कत्ल के वक्त बार रूम में था ही नहीं, मैं तो छत पर था। एक कत्ल, 3 चश्मदीद, तीनों ने बदल दिए बयान। सवाल यह है, आखिर क्यों बदले बयान? हमारे खुफिया कैमरे में कैद है चश्मदीदों का पूरा सच, जो बस आपके सामने आने ही वाला है। स्टार न्यूज के लिए तहलका के संवाददाता विनीत खरे के साथ हरिंदर बवेजा की रिपोर्ट। तो सच क्या है वो हमारे पास है, उसके लिए बस आपको कुछ ही पलों का करना होगा इंतजार। अभी हम करेंगे खुलासा। तो जेसिका लाल केस में चश्मदीदों को क्यों अदालत में सांप सूंघ गया, क्यों वो कातिल को पहचानने से इनकार कर बैठे, आज हम आपको बताएंगे। आखिर गवाहों के सिर पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो उनकी जुबान के रंग बदल गए। मनी, मनाली और मौज मस्ती से खरीदे गए गवाह। मनी मतलब पैसों से तौला गया गवाह को, मनाली मतलब मनाली में कैसे गवाहों को कराई गई मस्ती और ऐश। ओखला, चंडीगढ़ और नेपाल में तार। तहलका और स्टार न्यूज की तहकीकात में पता चला कि जेसिका केस के तार ओखला, जहां मनु शर्मा के पिता का दफ्तर, वहां से लेकर चंडीगढ़ और नेपाल तक जुड़े हुए हैं। ब्लैकमेल, अपहरण, धमकी। ब्लैकमेल, अपहरण और धमकी से कैसे मोड़ी गई गवाहियां, यह खुलासा भी हुआ हमारी खोजबीन के दौरान। गवाहों को धमकाया गया, उनके घर वालों को डराया गया। एक की मां का अपहरण हुआ। जेसिका के घर शर्मा फैमिली। हमें यह भी पता चला कि आरोपी मनु शर्मा के मां बाप जेसिका के घर तक पहुंचे। उन्होंने जब जेसिका के घर की घंटी बजाई और दरवाजा खुला तो क्या हुआ, ये सब खुलासे आज हम करेंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक चश्मदीद का डबल गेम और एक गवाह की राजदार डायरी। जेसिका के कत्ल का वो सच जो आज तक छिपा हुआ था, तहलका और स्टार न्यूज का खुफिया कैमरा आपके सामने ला रहा है। स्टार न्यूज के लिए तहलका संवाददाता विनीत खरे के साथ हरिंदर बवेजा की रिपोर्ट। तो सच है हमारे पास, क्यों आखिर पुलिस और अदालत के सामने बदले गए बयान, लेकिन क्या है सच्चाई, बस थोड़ा सा इंतजार। जेसिका लाल हत्याकांड में सबसे अहम गवाह है एक्टर और मॉडल शायन मुंशी। शायन और जेसिका गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब दोस्त के लिए दोस्ती निभाने का वक्त आया तो वो पीछे हट गया और यहां पर शायन के कदम। इस केस में एक बड़ा नाम था शायन मुंशी और केस के बारे में उसकी जुबान खुलवाना टेढ़ी खीर थी। लेकिन तहलका और स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे में शायन ने जो कुछ कहा वो शायन को मुसीबत में डाल सकता है। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, ठनका। सबसे बड़ा खिलाड़ी शायन मुंशी, उम्र तकरीबन 28 साल, पेशा मॉडलिंग और एक्टिंग। जेसिका लाल केस में हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि शायन मुंशी तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मुंशी इस बारे में मीडिया से बात तक नहीं करते, किसी की पकड़ में नहीं आते। अक्सर काम में फंसे रहने वाले मुंशी से मिलना आसान नहीं था, लिहाजा हमने शायन से उन्हीं के अंदाज में उनका मुंह खुलवाने की सोची। हमने शायन को फोन किया कि एक इंडो ब्रिटिश फिल्म के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने खुद को लंदन के एक निर्माता का प्रतिनिधि बताया। शायन मुंशी को शायद बढ़िया काम की आस लगी और उन्होंने फौरन ही मिलने का वादा कर डाला। जगह तय हुई। मुंबई के जुहू में एक 5 स्टार होटल। दिन शनिवार 23 सितंबर, समय शाम 7 बजे। स्टार न्यूज के लिए तहलका की संवाददाता हरिंदर बवेजा अपनी एक विदेशी सहयोगी जेन के साथ शायन से मिलने पहुंची। हम जेन को लंदन का निर्माता बनाकर ले गए थे। हमें ताज्जुब हुआ कि शायन को
मिलने की जल्दी हमसे ज्यादा थी, क्योंकि वो तय वक्त से 10 मिनट पहले वहां पहुंच चुका था। हम लोग रेस्टोरेंट के एक रिजर्व टेबल पर पहुंचे। बातें शुरू हुई। Okay, yes, let's have a look at that if we can. Because I can make see a someone, note of and that. he can understand that fundamentally. Most Okay, he comes from this sort of a background. great actor. I mean, I can tell you that with my shut. There's no two ways about it. And good English. Well, I guess there again, if you have your coach, if there is any modification, fine tuning. He's an NSD actor, which is he's a degree holder. हमने पहले फिल्म के बारे में ही बातें की, स्क्रिप्ट पर चर्चा हुई। सबसे पहले हम जानना चाहते थे कि शायन की हिंदी कैसी है, क्योंकि जेसिका केस में उन्होंने अदालत को बताया था कि वो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि पुलिस ने उनसे क्या पूछा था। हम जल्द से जल्द ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई शायन हिंदी नहीं जानते हैं। असल मुद्दे पर हम कब आएंगे, ये हम तय करके आए थे। जेन और हमारे बीच तय हुआ था कि वो 15 मिनट बाद कोड वर्ड में पूछेगी, व्हाट्स हिज हिंदी लाइक। ऐसा बोलते ही हम शायन को अपने जाल में फांसते। वो वक्त भी आ गया जब हम आने वाले थे अपनी तहकीकात पर। उस सच से पर्दा उठाने के लिए हम तैयार थे, जो शायद शायन किसी को बताना नहीं चाहते थे। जब हमने कुरेद कर शायन से सवाल किए तो शायन का भी मुंह खुल ही गया। क्या निकला उसकी जुबान से, हमारा खुफिया कैमरा जल्द ही ये खुलासा करने वाला था। स्टार न्यूज के लिए तहलका के संवाददाता विनीत खरे के साथ हरिंदर बवेजा की रिपोर्ट। तो हिंदी गले की हड्डी बनने वाली थी शायन मुंशी की, क्योंकि कोर्ट में शायन ने कहा था कि वो हिंदी नहीं जानता, लेकिन खुफिया कैमरे में जो कैद हुआ वो साबित करता है कि अदालत में शायन ने एक शानदार एक्टिंग की होगी। How is his Hindi? Come on, Shami, madam, help me here. This new film which I've just done right now, Ahista. He can name a Hindi in case you want a video reference, but it's fine. It's absolutely fine. Why don't you just speak to us for the little Hindi and make it comfortable? हिंदी में मैं बात करूँ आपसे? Yeah. He wants to know if he can speak to you in Hindi for a few minutes. Please, would you? Yeah, Yes. definitely. I want Lydia to hear the shape of your voice, so I could remember it was. Tell me, speak. क्या कहूँ मैं आपसे? कहाँ? क्या कहूँ मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप लोग। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने, और उम्मीद यही रख रहा हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ। मुझे अभी अल्लाह चाहे तो And I'm sorry, I think she wants a little more. a little more, or you want to understand what I said? No, tell me, speak some more, tell me more. वही सोच रहा हूँ कि क्या बात करूँ आपसे। सब फिल्मी डायलॉग तो नहीं कह सकता, पर अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात होकर। आप आए बहुत दूर से, माला शायद लिखा था, इसलिए हम मिल रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं, और शायद एक साथ काम भी कर लेंगे। इसे सुनने के बाद कौन कह सकता है कि शायन मुंशी की हिंदी खराब है। हिंदी छोड़िए, शायन को तो कई बोलियों तक की अच्छी जानकारी है। खुद शायन इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने हिंदी स्कूल में पढ़ी है। स्कूल and Don Bosco. Then I did my A levels, so I changed things out a little bit in Calcutta. Do you have, what subsidiaries do you have in this one school? Like, I grew up, learning choices between Hindi and... Hindi, Bengali and English. Or you gained Hindi, Bengali and English. all through, right? From class 1? Yeah, no. 2 years. हमें हैरानी तो तब हुई जब शायन ने हमें हिंदी का व्याकरण तक समझाना शुरू कर दिया। There's a thin line again between Bengali and Hindi, yet there's that distinction. The only difference is that in Bengali we don't have any genders. Like in Hindi, even things have a masculine gender or a feminine gender. Do you understand? Yes. Like a car is feminine gender. गाड़ी आती है. Countries also feminine. Countries also have like masculine, feminine. Okay, like Italian. Yeah, well. आपने खुद देखा शायन कितने फर्राटे से हिंदी बोल लेते हैं। हिंदी की अलग अलग बोलियों का फर्क भी शायन
भली भांति समझते हैं। लेकिन जब जेसिका के कातिलों को सजा दिलाने के लिए पुलिस को उनकी गवाही की जरूरत पड़ी तो शायन ने ये कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि उसे हिंदी आती ही नहीं। शायन का हिंदी ज्ञान पता करने के बाद बारी थी ये जानने की कि आखिर क्या हुआ 29 अप्रैल 1999 की उस रात जब टैमरिन कोर्ट में जेसिका लाल की हत्या हुई थी। तो शायन का जवाब कुछ यूं था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा दो बार जाकर करके आ गया वापस, अभी और कुछ नहीं। क्या समझ रहे हैं? सेम ओल्ड इनको तो सही मतलब they don't do come to a conclusion to this। इन लोग पेरीफेरी में घूम रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनका इतना political crowd is so big। These guys, all these people, all people involved, these guys are not, they can't even touch these guys। Look at what's happening। They're running around with Kenya। Why the hell are they running around with Kenya? The cops are making all this issue about catching her and putting her in The world knows it's Manu Sharma, right? Then why is the world not doing something about it? Why are they beating around the bush? तो मुंशी ने साफ साफ कहा कि सारी दुनिया को पता है कि जेसिका को किसने मारा, मगर कोर्ट में खुद मुंशी ने उसका नाम नहीं बताया। यहाँ भी मुंशी उस शख्स का नाम बताने से कतरा रहे थे। हमने हत्या के मुख्य अभियुक्त मनु शर्मा का नाम लेकर शायन की ओर इशारा किया। The world knows it's Manu Sharma, right? Then why is the world not doing something about it? Why are they beating around the bush? शायन ने मनु शर्मा के नाम को सुनने के बाद भी सिर्फ इतना कहा कि सारी दुनिया जानती है कि असली अपराधी कौन है। यही नहीं, शायन तो यहाँ तक कहते हैं कि वो बड़े ही पावरफुल लोग हैं। शायद इसी पावर ने मुंशी को सच बोलने से रोके रखा है। हालांकि जेसिका की बहन सबरीना का मानना है कि मुंशी की पलटने के पीछे सबसे बड़ी वजह पैसा है। Well, to my mind, it's very evident that it's got some major financial inducement was put into play, because everybody says, "Oh, how can you blame the boy? He must have been scared for his life. He was young." The attitude of somebody scared and the attitude of Shayan Munshi pulls apart. The boy, when he walks into court to give his testimony, extremely confident. जेसिका लाल हत्याकांड में जिस गवाह के मुकरने से पुलिस के केस को सबसे ज्यादा धक्का लगा वो था शायन मुंशी। बाकी दो चश्मदीद गवाहों ने तो सिर्फ मौकाए वारदात पर मौजूद होने से इनकार किया, लेकिन शायन ने तो अदालत में न सिर्फ मनु को पहचानने से इनकार किया बल्कि बचाव पक्ष की इस दलील को भी मजबूत किया जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद दो अलग अलग बंदूकों से गोली चली थी। स्टार न्यूज के लिए तहलका के संवाददाता विनीत खरे के साथ हरिंदर बवेजा की रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सनसनीखेज खुलासा, किस तरह से पहले पुलिस को कुछ बयान दिया, अदालत में कुछ कहा और हमारे खुफिया कैमरे में कुछ और कहा। सच्चाई हमारे पास कैद है जो हमने आपको सुनवाई, और पूरी तहकीकात को, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया हरिंदर बवेजा जी ने। जहां संपादक न्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन तहलका के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हरिंदर जी आपसे करनी हैं, शायन मुंशी के बारे में, दो और गवाहों के बारे में, एक की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले हरिंदर जी आपको ये ख्याल कैसे आया और कैसे पहुंची आप इन लोगों तक? शायन को पकड़ना तो काफी मुश्किल हो रहा था। शायन को बोलते हुए सुनकर खून खोल रहा है मेरा। जब जजमेंट निकला इस केस का कुछ ही महीने पहले, तो हम लोगों ने सोचा कि ट्रूथ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है, देश की राजधानी में हुआ है जी, और उस पार्टी में 200-250 बड़े बड़े लोग शामिल थे। बिल्कुल, यू नो द क्रीम ऑफ दिल्ली वाज प्रेजेंट। और जजमेंट के दिन मनु शर्मा और उसके साथी जेल से बाहर निकल रहे थे। कितनी मुश्किलें आई पहुंचने में? बहुत मुश्किलें आई। बहुत लोगों ने, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत लोगों ने हमसे कहा इसमें मत पड़िए, इसमें जान को भी खतरा हो सकता है, आप कृपया करके इस केस में मत पड़िए। पर एक जो आउटरीच हुआ था पब्लिक में, काफ़ी रैलीज निकली थी देश भर में, इंडिया गेट में मैं भी मौजूद थी। तो उसी दिन से हम लोगों ने फिर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो हर विटनेस के लिए स्ट्रैटेजी हम बदलते गए कि किसको किस तरह से पकड़ना है और साबित करना है कि जो उन्होंने कोर्ट में कहा वो बिल्कुल गलत था, झूठ था, और उन्हीं की वजह से केस का कातिल हुआ।
बिल्कुल हरिंदर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर शायन से आप क्या उगलवाना चाहती थी, कैसे आपने उगलवाया, वो भी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। तो एक मामूली सा शख्स जो जेसिका के जाने के बाद मालामाल हो गया, ये बाकी है अभी स्टार न्यूज तहलका की इस खास पड़ताल केस के कातिल में। हम आपको दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर में, आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार और बातचीत हरिंदर पावरजाई। हम लौटेंगे सिर्फ 1 मिनट में, आप कहीं मत जाइएगा।